अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी गेस्ट चले गए। गेस्ट के बाद नेक्स्ट डे है, ये वापस जो है अपने रूटीन के कामों में जो है। गेस्ट के जाने के बाद हर दिल लगने में भी थोड़ा टाइम लगता है और रूटीन के कामों में भी वापस आने में टाइम लगता है। तो जी आज मैंने बनाना था करेले गोश्त। कल हम लोग बाहर निकले थे तो करेले ले लिए थे मैंने कल रात को। तो सुबह सुबह उठ के फिर मैंने कहा ज़ाहिर है इसका काम ज़्यादा होता है, तो राफे 1 सवा 1 तक आ जाते हैं खाना खाने, तो उससे पहले मुझे था कि ये तैयार हो जाए। तो सुबह उठ के राफे तो नाश्ता करके ऑफिस चले गए। उसके बाद जो है मैंने पहले ये का कटिंग करके इसको नमक लगा के रख दो। हम लोगों ने मिल्क शेक पी लिया था बच्चों ने और मैंने, तो फिर नाश्ता जो है वो भी ठहर के करना था, तो मैंने कहा अच्छा ये काम पहले हो जाए। इनको जी करेलों को ऊपर से पहले मैं तो छील लेती हूँ, छील के इनको धो के छील के काट के नमक लगा के इनको मैंने रख दिया। और साथ में करेले गोश्त बनाना था तो गोश्त भी रख दिया मैंने डीप फ्रोस्ट होने के लिए, वो भी निकाल दिया था। ये करके जी फिर मैं आ गई कपड़े जो हैं वो फ़ोल्ड करने। असल में जब आ रहे थे फ्राइडे को गेस्ट आए थे, तो जो फ्राइडे नाइट थी मतलब कि एक दिन पहले रात को बारिश हो गई थी, तो ये जो बास्केट है कपड़ों वाली वो बाहर पड़ी होती है, सारे कपड़े सुबह गीले हो गए। जब मैं उठी देखा कपड़े गीले थे, तो मैंने कहा अब अगर इनको ऐसे छोड़ा तो इनमें ज़ाहिर स्मेल पड़ जानी है, कपड़ों के कलर एक दूसरे को लग जाते हैं। तो इन गंदों को जो मैं ड्राई करूँगी तो चले वॉश करके एक ही दफ़ा ड्राई कर लेती हूँ। वो मैंने वॉश तो कर लिए थे पर ज़ाहिर है उन्होंने आना था, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं तय नहीं कर सकी थी। फिर जी मैंने क्या किया, रात को सारे कपड़े पकड़े जो खुश्क हो गए थे और फोल्ड करके मैंने इनको इस कबर्ड में रख दिया। तो जी आज फिर टाइम मिला था इनको फोल्ड करने का, मैं इनका फोल्ड करके इनको इनके प्रॉपर प्लेसेस पे जो है वो रखती हूँ। ये करके फिर जो है साथ में जैसे कि मैं बता रही थी करेले बनाए थे, तो करेले जो हैं वो मैंने धो के उसको फ्राई कर लिया और साथ में जो गोश्त था वो भी मैंने धो के भून के तो उसको मैंने रख दिया कि वो गल जाए। वो नाफे को मैं खाना खिलाने लग गई। नाफे ने खैर खाना भी नहीं खाया और मेरा जो है ये भी जल गया। फिर मैंने इसी तरह से उतार के इसमें डाल दिया। इतनी क्या स्मेल तो बिल्कुल थी ही नहीं, तो वो नहीं मैंने यूज़ किया कि ज़ाहिर है उसमें स्मेल होगी। और साथ में बस दोबारा से फिर प्याज और लहसुन जो है वो ऐड करके इसको दम पे रख दिया। और जी ये यहाँ पे बना रही हूँ समर स्पेशल सैलेड। बहुत ही मज़े का ये सैलेड है। हम लोग जब गए थे अभी जब जी10 राफे की खाला की तरफ, तो वहाँ पे उन्होंने बनाया था बाजी ने और बहुत ही मुझे मज़ा आया था, तो मैंने कहा चले हम लोग भी बनाते हैं। तो आजकल जैसे आड़ू का सीज़न है तो आड़ू उन्होंने यूज़ किए थे इसमें, और तो बड़ा ही मज़ा आया था मुझे। रिफ़्रेशिंग एक तो ये है। तो मैंने कहा चलें अब गर्मियाँ जो हैं वो क्योंकि पीक पे हैं, पीच का वेदर है, तो पीच से 2 रेसिपीज़ जो हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ आपसे। तो एक तो ये सैलेड है और दूसरा पीच ड्रिंक है, जो कि इसके बाद मैं आपको वो भी बनाना सिखाऊंगी। गर्मियों में वैसे भी पता है खाना खाने का इतना जो है वो दिल तो करता नहीं है, तो दोपहर को अक्सर मैं तो नाश्ता किया हुआ फिर शाम को ही खाती हूँ, रात को खाती हूँ, दोपहर में कुछ इस तरह हो तो खा लेती हूँ। तो जी वो सैलेड बनाया ज़बरदस्त था। फिर राफे आगे बस साथ तो सालन जो है वो तैयार हो गया था और बहुत ही मज़े का सालन बना था ये। तो जी ना इसमें जलेबे की स्मेल आ रही थी और ना ही जो करेलों की करवाहट होती है हल्की सी, बस वो थी करवाहट, पर जो है बहुत ज़्यादा कड़वे नहीं थे कि खाए नहीं जा रहे। बहुत ही मज़ा आया था। ये था, फिर साथ सैलेड बनाया हुआ था वो रखा, और साथ जो है इसके मैंने नान मंगवा लिया था। मतलब मुझे करेलों के साथ नान का बहुत मज़ा आता है। तो जी सैलेड की ड्रेसिंग में जो है मैंने लीमू डाला था, मतलब लीमू का रस था, साथ में काली मिर्च और नमक थी। और छिलके जो हैं वो मैंने इनके नहीं उतारे थे क्योंकि ज़ाहिर है सारे वाइटामिन मिनरल्स इसमें ही होते हैं। तो छिलके आड़ू के भी थे और खीरों के भी मैंने छिलके नहीं उतारे थे। और अगर इनकी सैलेड की ड्रेसिंग में ऑलिव ऑयल हो आपके पास तो वो भी ऐड कर लें, उससे बहुत ही जो है मज़ा और ज़्यादा इससे आता है। तो जी ये करके फिर जो है साथ में रात को फिर मैंने बनाया था पीच ड्रिंक। तो इसमें जो है इसके मैंने छिलके उतार लिए थे क्योंकि वो मुंह में पीते हुए थोड़ा सा भी हो ज़रे ज़रे से आए तो मज़ा नहीं आता। 2 आड़ू मैंने लेके इनको छील के तो पीस करके इनके ब्लेंडर में डाल दिए। साथ में इसमें मैंने जो है 3 चम्मच चीनी ऐड की थी, जो कि हम लोग थोड़ा सा मीठा ज़्यादा यूज़ करते हैं।
तो हमारे लिए ये चीनी कम थी। बहरहाल जी चीनी ऐड की, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च और नमक ऐड करके और इसमें पानी डाल के इसको ब्लेंड कर दें अच्छी तरह से। ये करके फिर उसके बाद ऐड करें इसमें थोड़ी सी बर्फ़, मतलब मैंने ऐड की थी थोड़ी सी बर्फ़ और साथ में स्प्राइट ऐड करके फिर इसको बहुत ज़्यादा बेशक ब्लेंड ना करें, क्योंकि पहले चीज़ें तो सारी ब्लेंड हो गई होती हैं। इतने मज़े की ये ड्रिंक है, आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई करिएगा। गर्मियों में ठंडी ठंडी ये ड्रिंक बहुत ही मज़ा आता है इसका। तो जी ये था आज का छोटा सा और सिंपल सा व्लॉग। तो जी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।